जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बहुत लोगों का सवाल था कि सर ये जो प्रपत्र 2 है इसमें कितने गांव का डाल सकते हैं, कितना खाता खेसरा इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रपत्र जो है, एक प्रपत्र एक ही मौजा एक ही ग्राम के लिए है। एक ही ग्राम का इसमें खाता खेसरा दर्ज कर सकते हैं। और रही बात कि खाता कितना डालना है, खेसरा कितना डालना है, तो आप कोशिश कीजिए जितना हो साफ़ सुथरा इसमें खाता खेसरा कम से कम डालें, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप इतना इसको ख़राब तरीके से इसको फील ना करें कि उनको देखने में दिक्कत हो, जैसे आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि सर सम्मिलित खाता खोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कैसे खुलेगा। जैसे 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में एक साथ खाता खुलवाना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर 3 भाई हैं तो ये जैसे लिखे हैं राम श्याम कुमार, श्री राम कुमार, अरुण कुमार, इसी तरह से आपको भर देना है और सेम इसी तरह से आपको फिल करना है। तीसरा सवाल ये था कि सर अगर कोई भाई नहीं है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपने उन जो भाई के मर गए हैं उनके जो लड़के हैं या उनके वंशज हैं उनका नाम दर्ज होगा और उनके पिता का नाम दर्ज होगा। और खाता खेसरा जिस तरह से इसमें दर्ज हुआ है, पहले जैसे तीनों भाइयों, जैसे 4 भाई हैं तो 4 भाई में 3 भाई का नाम लिख के पिता का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद या अपने भाई का नाम के वंशज का लिखेंगे नाम, जो भी है, दो वंशज है, 3 वंशज, जितना वंशज है उनका नाम लिखेंगे। फिर अपने भाई का उनके पिता लगेंगे जो, वो लिख देंगे। ठीक है। आगे जो है इसमें एक वंशावली से आपको समझा देता हूँ कि जैसे एक वंशावली है, ये अपना वंशावली ऊपर से इस तरह से वृक्ष बना के लाए हैं। नीचे में 3 भाई हैं, तो 3 भाई का जैसे एक नावल्द हो गए, और अगर बीवी भी नहीं है इनकी जो नावल्द हो गए हैं, तो इन दोनों के नाम पे खाता खुल जाएगा। अगर कोई आदमी जैसे मनोज राम अपना खुद का खाता खुलवाना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा, ये आपस में बंटवारनामा बना के प्रपत्र 2 के साथ लगाना होगा। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे 3 भाई का सम्मिलित खाता में 3 भाई का नाम दे देंगे, अस्थाई पता देंगे, खाता देंगे, खेसरा देंगे। कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरा लिखने का, एक प्रपत्र में 2 या 3 अंकित करें। उसके बाद रकबा लिखना है 1 डिसमिल में, चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपके जो प्लॉट है उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसका किसका खेत है वो लिख देंगे। किस्म में, ज़मीन के किस्म में है जो है, ये अलग अलग ज़मीन का किस्म होता है। धनहर है, भीट है, मकान है, परती है। तो जैसे धनहर उस खेत को कहते हैं, जैसे कोई खेत 2 फसल से, जिस खेत में फसल 2 से ज़्यादा हो तो क्या लिखाएगा, धनहर लिखाएगा। या कोई फसल किसी खेत में 2 से कम फसल हो उसमें भीट लिखाएगा। अगर मकान है तो मकान लिखाएगा, और परती है जिसमें कोई फसल नहीं होता है परती लिखाएगा। फिर उसके बाद लगान जो है, लास्ट टाइम का जितना लगान काटे हैं वो लिख देना है। जमाबंदी नंबर लिखना है। उसके बाद भूमि का दावा का आधार है, माने कि इस भूमि पे दावा का आधार कैसे है, किस वजह से कर रहे हैं। तो उत्तराधिकार है, जैसे खतियानी है तो उत्तराधिकार लिख दीजिए, पुश्तैनी लिख दीजिए, या किसी से रजिस्ट्री कराए हैं, लिखवाए हैं तो वहाँ करे लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।